मूवी की शुरुआत में हम एक लड़के को देखते हैं जो चर्च में पेंटिंग कर रहा था। वो कहता है कि वो इस चर्च में बहुत दिनों से काम कर रहा है, लेकिन उसे पैसे कभी भी नहीं मिले हैं। इसीलिए वो फादर के पास पैसे मांगने के लिए जाता है। तभी उसे पता चलता है कि प्लेग की वजह से फादर की डेथ हो चुकी है। ये देख के वो आदमी काफी निराश हो जाता है, क्योंकि अब उसे उसके पैसे कभी भी नहीं मिलेंगे। तभी उसे वहाँ पर पड़ी हुई फादर की ड्रेस दिखती है और वो तय करता है कि अब वो फादर बन जाएगा। इसके बाद हम लॉरेंजो नाम के एक लड़के को देखते हैं जो जर्बिनो नाम के एक आदमी से बचकर भाग रहा था, क्योंकि जुए में लॉरेंजो जर्बिनो को बहुत ही बुरी तरीके से हराया था। अब यहाँ तो लॉरेंजो किसी तरीके से बचकर भाग जाता है, पर जर्बिनो अपने आदमियों को ये आदेश देता है कि वो किसी भी तरीके से लॉरेंजो को पकड़कर यहाँ ले आए। इसके बाद लॉरेंजो जब अपने दोस्तों से मिलता है तब वो उसे शहर से बाहर भेज देता है, क्योंकि जर्बिनो के आदमी उसे कुत्ते की तरह ढूंढ रहे थे। इसके बाद हम पेम्पिनिया नाम की एक राजकुमारी को देखते हैं जिसकी माता पिता की प्लेग के चलते मौत हो गई थी और वो इसी वजह से बहुत ही दुखी थी। तभी वहाँ पर जर्बिनो आता है। पेम्पिनिया का अब इस दुनिया में कोई नहीं था, इसलिए जर्बिनो उसका फायदा उठाना चाहता था। वो उससे पूछता है कि अब तुम क्या करोगी। तब पेम्पिनिया उसे बताती है कि मैं रसिया के राजकुमार व्लादिमीर पुतिन से वादा किया है कि मैं उसी से शादी करूंगी। तब जर्बिनो उसे बताता है कि तुम्हारे फादर ने मुझसे बहुत सारे पैसे उधार लिए थे और अब उसके मरने के बाद उसके सारे जायदाद पर मेरा अधिकार है। वो कहता है कि अगर तुम इस घर में रहना चाहती हो तो तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। दूसरी तरफ लॉरेंजो अपनी जान बचाकर भाग रहा था, क्योंकि जर्बिनो के आदमी उसके पीछे पड़े थे। तभी रास्ते पर लॉरेंजो को एक आदमी मिलता है जो कि एक डेड बॉडी लेकर जा रहा था। तब लॉरेंजो उस आदमी के बारे में पूछता है। तब वो कहता है कि ये एक गूंगा बहरा था और वो पासी के चर्च में माली का काम करता था, लेकिन प्लेग के चलते इस आदमी की मौत हो गई। ये सुनकर लॉरेंजो को ख्याल आता है कि वो इसके जगह पर उस चर्च में माली का काम कर सकता है और वो इस तरह जर्बिनो के हाथ से भी बचा रहेगा। तभी वहाँ पर जर्बिनो के आदमी आता है, जिसे देखकर वो पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है। थोड़ी देर बाद वो आदमी वहाँ से चला जाता है, लेकिन तभी उस पेड़ की टहनी टूटने की वजह से लॉरेंजो नीचे गिर जाता है। थोड़ी देर बाद कुछ नर्स लॉरेंजो के पास आती है और उसे उठाकर चर्च में ले आती है। वो नर्स इतनी प्यासी थी कि वो लॉरेंजो को देखकर खुद को कंट्रोल नहीं कर पाती और उसे गंदी तरीके से टच करने लगती है। लॉरेंजो को भी अब होश आ गया था, पर वो बेहोश होने का सिर्फ नाटक कर रहा था, क्योंकि उसे भी ये सब कुछ अब अच्छा लग रहा था। तभी वहाँ पर उन नर्स की हेड आती है और वो दोनों नर्स उसे बताती है कि ये आदमी गूंगा बहरा है। ये सुनकर हेड काफी खुश होती है, क्योंकि उन्हें इस चर्च में काम करने के लिए एक गूंगे बहरे आदमी की ही जरूरत थी, इसलिए वो लॉरेंजो को अपने यहाँ काम करने के लिए रख लेते हैं। फिर लॉरेंजो जब नहा रहा था तभी उसके पास दो नर्स आती है और उसके साथ नहाने लगती है। तब लॉरेंजो उन दोनों को देखकर गूंगा बहरा होने का नाटक करता है। दरअसल वो नर्स इसीलिए गूंगे बहरे को काम पर रखती थी ताकि वो सभी उसके साथ जो कुछ भी करे वो किसी को बता ना सके। इसके बाद हम पेम्पिनिया को देखते हैं जो जर्बिनो से परेशान होकर किसी चर्च में रहने के लिए जाती है। ये वही चर्च था जहाँ लॉरेंजो काम कर रहा था। जब दो नर्स उसको ड्रेस पहना रही थी तभी उसकी नजर लॉरेंजो के ऊपर पड़ती है। तब वो नन से पूछती है कि ये लड़का कौन है। नन्स बताती है कि ये एक गूंगा बहरा है और वो इस चर्च में माली का काम करता है। जब लॉरेंजो अपना काम कर रहा था तभी एक नर्स उसे अपने पास बुलाती है और कुछ देर बातें करने के बाद वो दोनों झाड़ियों के पीछे चले जाते हैं। लेकिन ये सब पेम्पिनिया देख लेती है और उसे जलन होने लगती है, क्योंकि अब पेम्पिनिया उसे पसंद करने लगी थी। दूसरी तरफ हम राजकुमार व्लादिमीर पुतिन को देखते हैं जो महल पर पहुंच चुका था, पर जर्बिनो उससे कहता है कि पेम्पिनिया अब मुझसे शादी करने वाली है। ये सुनकर व्लादिमीर पुतिन वहां से जाने लगता है, पर बाहर एक आदमी उससे कहता है कि पेम्पिनिया एक दूसरे शहर में उसके आने का इंतजार कर रही है। ये सुनकर पुतिन अब उस शहर की तरफ निकल पड़ता है। दूसरी तरफ पेम्पिनिया अब लॉरेंजो को पसंद करने लगी थी और वो धीरे धीरे उसकी तरफ अट्रैक्ट भी होने लगी थी। एक दिन पेम्पिनिया लॉरेंजो को गाना गाते हुए देख लेती है और वो समझ जाती है कि लॉरेंजो गूंगा तो नहीं है। फिर कुछ दिन बाद पेम्पिनिया लॉरेंजो के पास आती है और उसकी आंखों पर पट्टी बांध देती है और उसके बाद वो अपना नकाब उठाकर उससे कहती है कि वो उससे प्यार करती है और वो उससे शादी भी करना चाहती है। पेम्पिनिया लॉरेंजो को किस करती है और वहाँ से चली जाती है, पर आंखों पर पट्टी होने की वजह से लॉरेंजो पहचान नहीं पाता कि वो लड़की कौन थी। अब कुछ दिनों बाद पेम्पिनिया का वहाँ से जाने का टाइम आता है। तब वो हेड को बता देती है कि लॉरेंजो गूंगा बहरा नहीं है। दरअसल पेम्पिनिया लॉरेंजो को किसी और के साथ देखना नहीं चाहती थी, इसलिए वो हेड को ये सब कुछ बता देती है। ये सुनकर हेड बहुत गुस्सा हो जाती है और वो लॉरेंजो को उस चर्च से निकाल देती है। जब पेम्पिनिया घर लौट रही थी तभी उसे बाहर लॉरेंजो मिलता है और वो कहता है कि मुझे भी तुम्हारे साथ ले चलो। अब पेम्पिनिया तो उसे पहले से ही पसंद करती थी,
इसलिए वो उसे साथ में ले लेती है। इसके बाद हम पुतिन को देखते हैं जो पेम्पिनिया को कुत्ते की तरह ढूंढ रहा था। तभी वो एक लड़की को देखता है और वो उसके साथ बातें करने लगता है। वो उस लड़की से कहता है कि क्या तुम पेम्पिनिया को जानती हो, क्योंकि मैं रसिया का राजकुमार हूँ और मैं पेम्पिनिया से शादी करने वाला हूँ। और ये सुनकर वो लड़की कहती है कि मैं ही पेम्पिनिया हूँ और पुतिन भी मान लेता है कि यही पेम्पिनिया है, क्योंकि उसने पहले कभी पेम्पिनिया को नहीं देखा था। दूसरी तरफ पेम्पिनिया लोरेंजो को लेकर घर पहुंचती है। बातों बातों में लोरेंजो पेम्पिनिया से कहता है कि वो जिस चर्च में काम करता था वहाँ उसे किसी से प्यार हो गया था। वो कहता है कि उस लड़की ने उसकी आंखों पर पट्टी बांधकर उसे किस किया था। ये सुनकर पेम्पिनिया भी समझ जाती है कि लोरेंजो भी उससे प्यार करता है। पेम्पिनिया लोरेंजो से पूछती है कि तुम उस लड़की को कैसे पहचानोगे। तब लोरेंजो उससे कहता है कि मैं किसी न किसी तरीके से उसे ढूंढ लूंगा। अब यहाँ पेम्पिनिया उसे बताने जा ही रही थी कि वही वो लड़की है, लेकिन तभी वहाँ पर जर्बिनो आ जाता है। जर्बिनो लोरेंजो को देखकर काफी गुस्सा होता है और वो उसे अपने साथ लड़ने के लिए चुनौती देता है, पर लोरेंजो उसके सामने टिक नहीं पाता। वो उसे मारने ही वाला था कि तभी पेम्पिनिया उसे रोकते हुए कहती है कि अगर उसे कुछ भी हुआ तो वो उससे कभी शादी नहीं करेगी। ये सुनकर जर्बिनो लोरेंजो को नहीं मारता और उसे कैद खाने में बंद कर देता है। अगले दिन पेम्पिनिया जर्बिनो से कहती है कि कल वो उससे शादी करने वाली है, लेकिन उसे लोरेंजो को छोड़ना होगा। तब जर्बिनो उसकी बात मान लेता है और वो लोरेंजो को छोड़ देता है। इसके बाद जर्बिनो के दो आदमी लोरेंजो को लेकर जंगल में जा रहे थे और यहाँ उसका प्लान लोरेंजो को मारना था, लेकिन इससे पहले वो कुछ कर पाता लोरेंजो उसे पछाड़ देता है। लोरेंजो देखता है कि पुतिन पेम्पिनिया के पास जा रहा है, इसलिए वो भी उसके पीछे चला जाता है। वहाँ पहुंचकर वो देखता है कि जर्बिनो पेम्पिनिया के साथ जबरदस्ती शादी कर रहा है। तभी वहाँ पर पुतिन भी आ जाता है और उसके पास गन भी थी। गन देखकर जर्बिनो डर जाता है और वहाँ से भागने लगता है। फिर लोरेंजो और पुतिन दोनों मिलकर जर्बिनो के आदमी को मार देते हैं और आखिर में लोरेंजो जर्बिनो को भी मार देते हैं। फिर पेम्पिनिया पुतिन से कहती है कि वो उससे शादी नहीं कर सकती क्योंकि वो लोरेंजो से प्यार करती है। इसके बाद वो अपना नकाब हटाती है। जब पुतिन पेम्पिनिया का चेहरा देखता है तब वो कहता है कि तुम वो पेम्पिनिया नहीं हो। तभी वहाँ पर वो लड़की आती है जो पुतिन को झील पर मिली थी। दरअसल ये लड़की पेम्पिनिया की फ्रेंड मार्लो थी। मार्लो को देखकर पुतिन कहता है कि यही मेरी पेम्पिनिया है और मैं इसी से शादी करूंगा। एंड में पेम्पिनिया लोरेंजो के पास जाती है और उससे शादी के लिए प्रपोज करती है, पर लोरेंजो कहता है कि मैं किसी और से प्यार करता हूँ और मैं उसी से शादी करूंगा। ये सुनकर पेम्पिनिया कहती है कि ठीक है, लेकिन पहले तुम मुझे किस करो। तब लोरेंजो उसे किस करता है और वो समझ जाता है कि पेम्पिनिया ही वो लड़की है और यहाँ ये मूवी एंड हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।